हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आज हम आ चुके हैं वापस उसी नए अंदाज में, और ऐसे ही हम 8th क्लास के जो बोर्ड में ज़्यादातर पूछे जाएंगे क्वेश्चन, उस पे क्लास लेके आए हैं। और जब तक 8th क्लास के पेपर नहीं हो जाते तब तक हम 8th क्लास की चर्चा करेंगे। और 8th क्लास के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है या क्वेश्चन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अरे बच्चों, गाने मत बजाओ, चलो सॉरी बोलो। हाँ, आजकल लड़के तो बोल देते हैं सॉरी, तो लड़के क्या करते हैं? अब देखो, ये है लड़का, अब लड़के को बोलेंगे कि सॉरी बोलो, ठीक है। तो ये बोलेगा सर मैंने कुछ किया ही नहीं। फिर थोड़ी देर बाद में कि सर सॉरी, ठीक है। अब जैसे ही हम लड़की को बोलेंगे सॉरी, तो लड़की क्या करेगी? सर मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, सर 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 उसने किया था, सर सर ऐसे वैसे सर। फिर जाके कि सर मेरे को नहीं पता, मेरी गलती नहीं है, मैं नहीं बोलूंगी सॉरी, ठीक है। चाहे उसको डंडे मार देंगे ना हम, तो भी वो सॉरी नहीं बोलेगी। तो चुपचाप बैठ जाओ, शांति से पढ़ लो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो, ठीक है। सॉरी की बात तो हो ही गई, सॉरी को मिटा देते हैं। और अब हम पढ़ते हैं 8th क्लास का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है कोयला और पेट्रोलियम। यानी कि कोयला और पेट्रोलियम, ये टॉपिक बहुत ज्यादा आता है आपके बोर्ड में, ठीक है। कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है। कोयला और पेट्रोलियम। कोयला बहुत प्रकार के होते हैं। कोयले से हम जब घर में चूल्हे का प्रयोग करते हैं तो हम लकड़ी डालते हैं, तो लकड़ी जलाते हैं तो उसके जो अवशेष बच जाते हैं काला। और एक तो राख होती है, वो तो नहीं, जो अवशेष होते हैं जो जल के काला पड़ जाता है, वो एकदम कठोर जैसा कोयला होता है वो। और कोयले से हम मालगाड़ी चलाते हैं, और कोयले का बहुत सारे प्रयोग है। पेट्रोलियम आपको बताइए, डीजल और पेट्रोल। जैसे हम गाड़ियां चलाते हैं, गाड़ी कैसे चला रहे हैं? पेट्रोल डाल के और डीजल डाल के, ठीक है। ऐसे हमारी गाड़ी चलती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कोयला और पेट्रोलियम। इसमें यह आता है कि जीवाश्म ईंधन क्या है। जीवाश्म ईंधन क्या है, यानी कि इसके बारे में अगर हम चर्चा करें, जीवाश्म ईंधन यानी कि लाखों पुरानों वर्षों पहले सड़े गले जीवों और पौधों के जो अंश है वो जमीन में ज्यादा तापमान में और नमी में दब जाते हैं। तो जब वो गल जाते हैं तो उनसे जो ईंधन बनता है वो क्या कहलाता है? जीवाश्म ईंधन कहलाता है, ठीक है। यानी कि लाखों को लिख दो, लाखों वर्षों पुराने जीवों व पौधों के सड़े गले अंश जो भूमि में दब जाते हैं और ये ज्यादा तापमान और नमी से जो ईंधन प्राप्त होता है, वो जीवाश्म ईंधन कहलाता है। जीवाश्म
ईंधन कहलाता है। ठीक है, यानी लाखों वर्षों पुराने सड़े गले जीवों के जो अंश है और जो भूमि में दब जाते हैं और वो नमी में और ज्यादा तापमान में खराब हो जाते हैं, उनसे जो ईंधन बनता है, नमी से जो ईंधन बनता है वो जीवाश्म ईंधन कहलाता है। उदाहरण है कोयला और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये 3 इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, किसके? जीवाश्म ईंधन के, इसके एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये जो 3 है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये अनवीनीकरण संसाधन भी है। अनवीनीकरण संसाधन, अनवीनीकरण संसाधन। ठीक है, कौन कौन से? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिया? अब है कोयला। पहले पढ़ते हैं कोयला, यानी कि कोयला क्या है? कोयला है काले रंग का ठोस पदार्थ, ठोस ईंधन। ठीक है, काले रंग का ठोस ईंधन। और कोयले से बिजली बनाते हैं, बिजली उत्पादन में। ये जो कोयला है वो सबसे पुराना ईंधन है, सबसे पुराना ईंधन क्या है? कोयला। ठीक है, कोयला काले रंग का ठोस पदार्थ है और बिजली उत्पादन में प्रयोग होता है। ठीक है, और सबसे पुराना ईंधन क्या, कौन सा है? कोयला। ठीक है, अब कोयले के उत्पाद यानी कि कोक, कोक, कोक ईंधन और धातु उद्योग में, ईंधन और धातु उद्योग में, यानी कि कोक का जो प्रयोग है वो ईंधन और धातु उद्योग में होता है। फिर है कोल तार, कोल तार, इसको दवा बनाने में और रंग। ठीक है, कोक, कोल तार और सड़क बनाने में, कोल तार को सड़क बनाने में प्रयोग करते हैं, दवा बनाने में, सड़क, रंग बनाने में और सड़क बनाने में। ठीक है, फिर कोयला गैस, ईंधन के रूप में। ठीक है, ईंधन बनाने के लिए कोयला गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिखो जल्दी।
लिख लिया। अब दूसरा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोल काले रंग का, गाढ़ा द्रव होता है। ठीक है, यानी काले रंग का एकदम गाढ़ा द्रव होता है, यानी कि एकदम जाडा, मारवाड़ी में बोलते हैं ना जाडा। ठीक है, जाडा लड़का नहीं, मोटा वेश। अरे यार, मतलब काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। ठीक है, और फिर पेट्रोलियम यानी पेट्रोलियम शोधन से, पेट्रोलियम शोधन से पदार्थ मिलते हैं। यानी पेट्रोलियम को शुद्ध करके इससे नए नए प्रोडक्ट या उत्पाद पदार्थ बनाए जाते हैं। ठीक है, ये कच्चा तेल है, कच्चा तेल है। ठीक है, कच्चा तेल क्या है? पेट्रोलियम मिलते हैं, पेट्रोलियम से मिलने वाले पदार्थ, यानी कि इससे पेट्रोल से मिलने वाले पदार्थ, यानी पेट्रोल से जो मिलने वाले पदार्थ है वो कौन कौन से है? डीजल, पेट्रोल और केरोसिन, एलपीजी। ठीक है, और मोम और प्लास्टिक। ठीक है, ये जो पदार्थ है वो पेट्रोलियम से मिलते हैं। ठीक है, यानी कि पेट्रोलियम काले रंग का गाढ़ा द्रव और पेट्रोलियम शोधन से पदार्थ मिलते हैं, यानी पेट्रोलियम जो शुद्ध करके उससे नए नए पदार्थ बनाए जाते हैं। फिर कच्चा तेल है, यानी कि पेट्रोलियम जो है वो कच्चा तेल है, जिससे पेट्रोल से मिलने वाले पदार्थ, पेट्रोलियम से मिलने वाले पदार्थ कौन कौन से? डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और एलपीजी। फिर मोम और प्लास्टिक, यानी कि ये जो है वो पेट्रोलियम से बने उत्पाद पदार्थ है। ठीक है, इनसे ये पदार्थ प्राप्त होते हैं हमें। ठीक है, जल्दी लिखो। प्रीपेड नेचुरल गैस, प्रीपेड हिंदी क्या? पाइप से चलने वाली प्राकृतिक गैस। लिख लिया ये?
तीसरा है प्राकृतिक गैस। यानी प्राकृतिक गैस ये जो है वो फिर ये 3 नंबर प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस यानी कि ये स्वच्छ ईंधन है, स्वच्छ ईंधन। ठीक है। फिर सीएनजी और पीएनजी में प्रयोग। फिर घरों में और वाहनों में प्रयोग। यानी कि सीएन प्राकृतिक गैस, इसमें ये जो प्राकृतिक गैस है वो स्वच्छ ईंधन है। ठीक है, स्वच्छ एकदम शुद्ध। और सीएनजी और पीएनजी में प्रयोग। सीएनजी क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी? सीएनजी। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और अब पीएनजी। पीएनजी पीएनजी यानी कि पाइप से चलने वाली, पाइप से चलने वाली गैस। यानी कि जो गैस पाइप से चलती है वो पीएनजी। ठीक है, पाइप्ड नेचुरल गैस। ठीक है, जल्दी लिखो प्राकृतिक गैस। फिर ये जीवाश्म ईंधन के लाभ। जीवाश्म ईंधन के लाभ। ठीक है, जीवाश्म ईंधन के लाभ जो है वो कौन कौन से हैं? यानी कि परिवहन में प्रयोग। परिवहन में प्रयोग और उद्योगों में प्रयोग। ठीक है, उद्योगों में प्रयोग। उद्योगों में प्रयोग। ठीक है, फिर ये जीवाश्म ईंधन जो है वो ऊष्मा देते हैं। ऊष्मा देते हैं। ठीक है, इसलिए हमें लाभ है, इंपॉर्टेंट है ये ऊष्मा। ठीक है, परिवहन प्रयोग, उद्योगों में प्रयोग और ऊष्मा देते हैं। ठीक है, समझ में आया?
अब है जीवाश्म ईंधन के नुकसान। जीवाश्म ईंधन के नुकसान। अरे ओ पीछे फोन क्यों चला रहे थे? अभी थप्पड़ मारूंगा, उधर जाके गिरेगा कोनों में। चुपचाप बैठ जा, पढ़ ले, इधर ध्यान दे। घर से फोन लेके आ जाते हो, यहाँ पे बातें करते रहते हो गर्लफ्रेंड से। अरे एक बच्चा कमेंट में बोल रहा है कि सर आप नहीं करते क्या? अरे भाई जब गर्लफ्रेंड होगी तो बात करेंगे ना, कोई है ही नहीं है। सही है गलत है? होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो जब पढ़ाई कर रहे हैं ना तो पढ़ाई करो, क्योंकि नौकरी लगने के बाद तो लाइन लगेगी लड़कियों की। आपको भी पता है कि अच्छा लड़का तो गवर्नमेंट नौकरी में है। सही है गलत है? हाँ। तो जीवाश्म ईंधन के जो नुकसान है वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि इससे जो वो ग्लोबल वार्मिंग में असर डालता है ये। और फिर वायु प्रदूषण, इससे वायु प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण। फिर तीसरा है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, और ये जो है वो सीमित मात्रा में काम आते हैं। सीमित मात्रा यानी कि खत्म भी हो सकते हैं, खत्म भी हो सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग नुकसान पहुंचाता है, और वायु प्रदूषण, अम्लीय वर्षा होगी। और अम्लीय वर्षा कब होती है? जब बादल में जो उद्योगों से ऑक्सीजन निकलती है, गंदी गंदी जो गैस, विषैली गैस निकलती है, वो वायुमंडल में जाके जम जाती है। उनसे जो बादल में बनते हैं, उनसे जो वर्षा होती है वो अम्लीय वर्षा हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? जल्दी लिखो ये फटाफट। फिर है वैकल्पिक ईंधन। वैकल्पिक ईंधन यानी वैकल्पिक ईंधन कौन कौन से हैं? पहला सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ठीक है, फिर है पवन ऊर्जा, फिर है तीसरा जल ऊर्जा। ठीक है, चौथा है बायो गैस। और ये गैस जो है वो कैसे प्राप्त होती है? गोबर से, मेथेन। गोबर में क्या होता है? CH4। इससे बायोगैस बनाई जाती है। ठीक है, समझ में आया सबको? जल्दी लिखो ये। लिख लिया? अब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? दो उदाहरण दीजिए।
यानी कि कौन कौन से जीवाश्म ईंधन है, दो के नाम बताइए और जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जीवाश्म ईंधन क्या है, लाखों वर्ष पुराने, यानी कि पौधों और जंतुओं के अवशेषों से बने ईंधन को क्या कहते हैं, जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। ठीक है, यानी कि लाखों वर्ष पुराने पौधों और जंतुओं के जो अवशेष है उनसे जो बने ईंधन है वो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, इसके जो उदाहरण है कोयला और पेट्रोलियम। इसके कौन कौन से उदाहरण है, पहला कोयला और पेट्रोलियम और तीन का पूछे तो एक और लिख देना, प्राकृतिक गैस। ठीक है, इतना हो गया कवर, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं और दो उदाहरण दीजिए। लाखों वर्ष जो पुराने पौधों और जंतुओं के जो अवशेष है उनसे बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं और इसके जो उदाहरण है वो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन क्लियर। ये अगर 1 नंबर का 2 नंबर का जो भी आता है 2 नंबर, यानी कि ये तो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जीवाश्म ईंधन आप डेस्क वर्क उठा के देख लेना। ये जीवाश्म ईंधन हर डेस्क वर्क के अंदर, वो जो मॉडल पेपर है हर मॉडल पेपर के अंदर जीवाश्म ईंधन या कोयला से एक क्वेश्चन तो 100% दिया हुआ है और पुराने पेपर भी उठा के देख लेना, उनमें जीवाश्म ईंधन का जिक्र किया हुआ है। 1-2 क्वेश्चन 100% आए हुए हैं। ठीक है, लिख लिया। यानी कि जीवाश्म ईंधन को अनवीनवीकरणीय संसाधन क्यों कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जीवाश्मी ईंधन को अनवीनीकरण संसाधन क्यों कहते हैं। कहाँ जा रहा है बच्चा, ओए कहाँ जा रहा है, बैठ जाए यहाँ पे, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ ले। लगी है टॉयलेट, बड़े आया टॉयलेट वाला, टॉयलेट करके बैठा करो ना। 1 घंटे के लिए तुम लोग को टॉयलेट लग जाती है, टॉयलेट करके बैठा करो, खाना वाना खा के बैठा करो, पानी वानी पी के बैठा करो, एक साथ बोतल भी रखा करो। अरे खंबे वाली नहीं, पानी वाली। तुम लोग क्या यार फालतू में उल्टे सीधे खंबा, अरे खंबा बाद में पीना बड़े होने के बाद। जीवाश्म ईंधन को अनवीनीकरणीय संसाधन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। यानी कि इसको जो बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसे लाखों वर्ष लग जाते हैं क्योंकि इसको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और ये सीमित
मात्रा में है। ठीक है, क्योंकि इसको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और यह सीमित मात्रा में है, इसलिए इसको जीवाश्म ईंधन को अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? सबको कमेंट में लिख दो यस सर, यस सर। चलो, सबको समझ में आ गया, जल्दी लिखो। अब तीसरा है कोक। क्या है, कोई बता सकता है? कोक, कोक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कोक क्या है? कोक क्या है? कोक कोयले से प्राप्त कठोर छिद्रदार पदार्थ है। छिद्रदार पदार्थ है जो ईंधन में प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कोक क्या है? कोक कोयले से प्राप्त कठोर छिद्रदार पदार्थ है जो ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। यानी कि कोक कठोर होता है और उसके अंदर छिद्र होते हैं और ये जो है वो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है या काम में आता है, सबके काम में आता है। ठीक है, ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, जल्दी लिखो। फिर कोयले से 3 उत्पादन वाले वो उत्पादन पदार्थ लिखिए। कोयले से कोयले के 3 उत्पादों के नाम लिखिए। पहला है कोक, दूसरा है कोलतार, कोयला गैस। कोयले के 3 उत्पादों के नाम लिखिए। कोक, कोयला, गैस और कोलतार। कोक, कोलतार और कोयला गैस, यानी कि 3 कोयले से जो उत्पाद होते हैं, प्राप्त होते हैं, कोयले से बनते हैं ये कोक और कोलतार। और फिर तीसरा है कोयला गैस, यानी कोयला गैस भी बनती है। पेट्रोलियम को कच्चा तेल क्यों कहते हैं? यानी कि पेट्रोल जो है उसको कच्चा तेल क्यों कहते हैं? यानी कि पेट्रोलियम को सीधे प्रयोग में नहीं ले सकते, पहले उसका शोधन किया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है, उसके बाद उससे नए नए प्रोडक्ट बनते हैं, डीजल, पेट्रोल और केरोसिन, मोम और प्लास्टिक। ठीक है, और एलपीजी 5। यानी कि पेट्रोलियम को कच्चा तेल क्यों कहा जाता है? पेट्रोलियम को क्योंकि पेट्रोलियम को सीधा प्रयोग में नहीं ले सकते, यानी कि इसको जो है वो सीधे प्रयोग में नहीं ले सकते और
इसको पहले शोधन किया जाता है, शोधन किया जाता है। ठीक है, यानी कि क्योंकि पेट्रोलियम को सीधा प्रयोग नहीं कर सकते और इसको पहले शोधन किया जाता है, यानी कि शुद्ध किया जाता है, उसके बाद ही हम पेट्रोल का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे पेट्रोल, केरोसिन और एलपीजी, प्राकृतिक गैस और केरोसिन और मोम और प्लास्टिक ये सब बनते हैं और इसका प्रयोग हम करते हैं, घरों में करते हैं, सभी करते हैं प्रयोग। ठीक है, लिखो जल्दी, फटाफट लिखो। अब बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं कि जीवाश्म ईंधन क्या है और इसके प्रकार व उपयोग लिखिए। यानी कि जीवाश्म ईंधन क्या है और इसके जो प्रकार है वो कौन कौन से हैं और इसका जो उपयोग होता है वो कैसे होता है। ठीक है, इसका जो उत्तर है वो है जीवाश्म ईंधन जीवाश्मी ईंधन वह ईंधन है जो लाखों वर्ष पहले मृत पौधों और जीवों के अवशेषों से बने हैं। ठीक है, यानी कि जीवाश्म ईंधन वे ईंधन है जो लाखों वर्ष पहले मृत पौधों और जीवों के अवशेषों से बने हैं। यानी कि लाखों वर्ष जो पुराने पौधे हैं और जीव है, जंतु है, वो जो मर जाते हैं, उनके जो अवशेष बचते हैं उनसे ये जीवाश्म ईंधन बनते हैं। ठीक है, और इनके जो प्रकार है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। यानी कि जीवाश्म ईंधन के प्रकार कौन कौन से? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, अब इसके जो उपयोग है, उपयोग भी हमें लिखना है। उपयोग यानी कि ये कहाँ उपयोग होते हैं? बिजली बनाने में और परिवहन, गाड़ी चलाने में और ऊर्जा बनाने में। बिजली बनाने और परिवहन यानी गाड़ियां चलाने में और सब ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, का उपयोग उद्योगों में भी किया जाता है। उद्योगों में यानी कि उद्योगों में जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनसे ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जैसे मोम, प्लास्टिक, ये इससे बनते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? अब सब लोग बताओ, जिस चीज को समझ में आ गया
लाल दिल भेज दो कि सर हमें समझ में आ गया। चलो लगभग सबको समझ में आ गया बच्चों, आपको आगे समझ में। चलो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही हम 8th क्लास के जब तक एग्जाम चल रहे हैं तब तक ये विज्ञान विषय का हम चलाते रहेंगे। और हो सकता है एक बार मानचित्र का भी, सामाजिक विज्ञान में जो मानचित्र है राजस्थान का, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा सपोर्ट करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक भी करता रहो, और कमेंट में बता दिया करो सर हमने देख लिया वीडियो, कमेंट में लाल दिल या वो पिंक दिल, गुलाबी दिल वो भेज दो। ठीक है, जिससे हमें पता चलता रहे कि भाई आप लोग भी देख रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे। मिलते हैं कल नए अंदाज में। और ये जो क्वेश्चन है, ज्यादातर ये क्वेश्चन और सेल वाले क्वेश्चन आते रहते हैं हर चैप्टर में। ठीक है, जल्दी इसको लिख लो। आज के लिए इतना ही। और एक क्वेश्चन और देख लो कि ये जो सीएनजी है, सीएनजी को स्वच्छ गैस क्यों कहते हैं? इससे वायु प्रदूषण नहीं होता। ये लाइट वाला मतलब गैस गाड़ियों से चलती है, उससे प्रदूषण बहुत ही कम होता है। इससे क्या नहीं होता? वायु प्रदूषण नहीं होता। और हमें स्वच्छ वायु, स्वच्छ जो ऑक्सीजन है वो हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है हम स्वच्छ लेते हैं, और स्वच्छ वातावरण होता है, पेड़ पौधे सही रहते हैं। क्योंकि देखो जब वायु प्रदूषित हो रही है तो उससे जो पक्षी है उनको भी थोड़ा नुकसान हो रहा है, और हमें भी हमारे सांसों में जो जा रही है वो वायु प्रदूषित है, वो भी हमारे फेफड़ों को खराब कर रही है और पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, तो इसलिए सीएनजी वाला वायु प्रदूषण नहीं फैलाता है, वायु प्रदूषण कम करता है। ठीक है, इससे वायु प्रदूषण नहीं होता। और आजकल लाइटों वाली वो जो गाड़ियाँ चल रही है, स्कूटी चल रही है, उनसे भी बहुत कम, इसीलिए उसको निकालें जो लाइट से चलती है गाड़ियाँ। ठीक है, इसलिए उनको निकालते हैं, वो चलाते हैं। आजकल लोग ज़्यादा वो खरीद रहे हैं क्योंकि पेट्रोल हो गया महंगा, और पेट्रोल बचाने के चक्कर में, क्योंकि देखो साफ सीधी सी बात है, पेट्रोल पहले था 60-70 रुपए लीटर, और अब क्या है 106, 110। तो पेट्रोल की कितनी बढ़ गई? 40-45 बढ़ गई। तो इससे अच्छा है ना कि भाई हम नॉर्मल ये चलाएं, इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये सीएनजी वाला स्कूटर, जिससे क्या वायु प्रदूषित ना हो, और हमारे जो वायु है स्वच्छ रहे, और हम भी स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया, क्योंकि ये भी कभी कभार पूछता है एग्जाम में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए।